आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 वर्ण तथा वर्णमाला। ठीक है, इसमें हम वर्ण और वर्णमाला पढ़ेंगे। बच्चों जब हम बोलते हैं तब हमारे मुंह से अनेक ध्वनियां निकलती है, जैसे आजा में आ प्लस जा प्लस आ, कुल मिलाकर 3 ध्वनि है। इन ध्वनियों को ही वर्ण कहते हैं। जैसे हम लिखा आजा तो इसमें आ प्लस जा प्लस आ, 3 क्या बन रहा है, 3 ध्वनि मिलकर ये बन रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। जब सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण या अक्षर कहते हैं, सबसे छोटी ध्वनि होती है उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण या अक्षर कहते हैं। जैसे राम, रा आ मा आ, कितनी ध्वनि है, 1 2 3 4, तो ये कितनी ध्वनियों से मिलकर मिला है, 4 ध्वनियों से। तो श्याम, शय आदर्श है, ये आ मैं पहलन और आ, क्या हो गया, श्याम। तो कितनी ध्वनि हो गई, 1 2 3 4 5, तो कितनी ध्वनियां हो गई, 5 ध्वनियां हो गई। वर्णमाला, वर्णों के क्रम में लिखे तथा व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जब वर्ण के क्रम में लिखा होता है उसे हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। इसे इस तरह समझने कि जिस प्रकार किसी माला के मोतियों को एक क्रम में पिरोया जाता है, उसी प्रकार से वर्णमाला के में सभी वर्णों को सही क्रम में लिखा जाता है। जैसे हम एक माला में मोती पिरोते हैं, ऐसी वर्णों को भी एक प्रॉपर किस्म, एक बिल्कुल किस्म लिखा जाता है, सही प्रकार में सही समूह में लिखा जाता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। देखो, वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, एक है स्वर और एक है व्यंजन। ठीक है, स्वर, जिन वर्णों का उच्चार स्वतंत्र रूप से किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में निम्नलिखित 11 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं हिंदी वर्णमाला में, 11 स्वर होते हैं। ठीक है, आइए स्वरों को पहचानिए। ऐसे अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन, रै से ऋषि, ए से एड़ी, ए से अनक, ओ से उखली और औ से ओर। ये क्या है, हमारे 11 स्वर है। ए आ ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ। ठीक है, ऋषि, ए एड़ी, ए से अनक, ओ से उखली, औ से और। ये हमारे क्या है, 11 स्वर है। अब हम बात करेंगे व्यंजन की। जिन वर्णों का उपचार स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं। जब हम स्वरों की मदद से क्या करते हैं, स्वरों की सहायता से हम काम करते हैं, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। कितने व्यंजन होते हैं, हमारे 33 व्यंजन होते हैं। ठीक है, जैसे आइए व्यंजन को पहचानते हैं। हम यहाँ पे कुछ व्यंजन दिए हुए हैं, हम इन्हें पहचानते हैं। कैसे कबूतर, खैसे खरगोश, गैसे गमला, घैसे घड़ा, अणय खाली। जैसे चरखा, छैसे छाता, जैसे जहाज, जैसे डंडा, अणय खाली। टै टमाटर, ठै ठटेरा, डै डमरू, ढै ढक्कन, अणय खाली। तै तालाब, तै थर्मस, दै दीपक, धै धनुष, नैनन। पै पतंग, फै फल, बै बंदर, भै भालू, मै मोर, यै यज्ञ, रै रथ, लै लट्टू, वै वक्त। ठीक है, सै शलजम, शै षटकोण, शै शाप और है हाथ। ये सारे क्या है, आपके व्यंजन। देखो, व्यंजन के भी कुछ प्रकार होते हैं। जैसे आपका संयुक्त व्यंजन, जैसे क्षत्रिय, त्रिशूल, ज्ञानी और श्रमिक। ये सारे कौन से व्यंजन होते हैं, ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। कौन कौन से, क्षत्रिय, त्रिशूल, ज्ञानी और श्रमिक, ये क्या है, आपके संयुक्त व्यंजन। यह भी जानिए, अब कुछ चीजें हैं अयोग है, ये तो ना स्वर होते हैं ना ही व्यंजन, केवल चिन्हों के द्वारा प्रकट किए जाते हैं। ठीक है, जो अयोग्य होते हैं ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं, खाली जो चिन्ह होते हैं उनके द्वारा ये बनाए जाते हैं। ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं, अनुस्वर, अनुनासिक और विसर्ग। ठीक है, डॉट ऊपर जो लगाते हैं, कोई चंद्र बिंदु जिसे कहते हैं, और ऐसे कॉलन के साइन, ये क्या है, आपके 3 प्रकार के हैं। अनुस्वर जो एक बिंदु के रूप में शब्द के ऊपर लगाया जाता है, जैसे हंस पे देखो यहाँ लगाया ना डॉट, ये क्या है आपका, ये आपका अनुस्वर है। अब बात करेंगे अनुनासिक को, चंद्र बिंदु भी कहते हैं। इसमें आधे चांद के ऊपर एक बिंदु के रूप में शब्द को ऊपर लगाया जाता है, जैसे आंख, हम आंख लिखते हैं ना, ये होता है आपका अनुनासिक। नव विसर्ग में 2 बिंदु के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसका प्रयोग संस्कृत शब्द के साथ किया जाता है। जो इसका प्रयोग होता है वो संस्कृत शब्द के साथ किया जाता है, जैसे पुनः। ठीक है, ये क्या हो गया, आपका विसर्ग हो गया। ठीक है,
चैप्टर में हमने स्वर व्यंजन पढ़े, ठीक है, ठीक है, स्वर भी पढ़े, कुछ व्यंजन पढ़े, अनुनासिक पढ़े, ठीक है, अलग अलग तरीके संयुक्त व्यंजन पढ़े कुछ, ठीक है, आपके समझ में आए होंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।